हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस। जिस प्रकार हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा वैसे ही एक टॉपिक आता है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस क्या होता है? वेक्टर कैलकुलस आल्सो नॉन एज वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है दोस्तों, ये जो अनदर नेम से जाना जाता है वो कहलाता है वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल दैट डील विद वेक्टर फील्ड एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये जो ब्रांच रहती है उसके अंदर हमारी मैथमेटिकल के अंदर हेल्प करती है और ये डील करती है वेक्टर फील्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, द क्वांटिटी दैट लव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस क्वांटिटी के अंदर वेक्टर कैलकुलस के अंदर मेनली जो क्वांटिटीज आती हैं उनका क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है दोस्तों। ठीक है, वी नो दैट वेक्टर कैलकुलस डील विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। जो वेक्टर कैलकुलस होता है वो मेनली डील करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करना हो उसके अंदर। देखिए हम देखते हैं इसमें मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें मेनली तीन इंटीग्रेशन होते हैं, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला है हमारा वो है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या कहता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड पाथ इंटीग्रल। ये पाथ इंटीग्रल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन अलोंग द लाइन ऑफ द कर्व। कोई कर्व दिया है उसकी अंदर कोई लाइन दी हुई है तो उसका जो अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो वो लाइन इंटीग्रल के थ्रू निकाला जाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एफ एक्स। अगर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एफ एक्स। अगर किसी टर्म के आगे सिंगल इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? लाइन इंटीग्रेशन है। सपोज वर्क डन बाय फोर्स अलोंग अ पाथ। तो वर्क डन निकालना है उसके द्वारा अलोंग अ पाथ, किसी पाथ के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एफ एस। इस डायग्राम में देखिए, जैसे अपने पास डायरेक्शन दी हुई है एक्स वाई और जेड, तो इसके ऊपर जो लाइन इंटीग्रेशन किसी सरफेस, ये सरफेस दिया है अपने पास सी, कोई सरफेस है उसमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये एफ एक्स पूरा फंक्शन हो गया, एक्स पॉइंट पे ये एफ एक्स पूरा फंक्शन हो गया, तो इसका लाइन इंटीग्रेशन हमें निकालना होगा। तो वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स रहेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एफ एक्स। तो ये डायग्राम के अंदर आप इसको समझ सकते हो। अब जो तो हमारा दूसरा इंटीग्रेशन रहता है वो रहता है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल के अंदर क्या रहता है? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन अलोंग द होल रीजन और स्पेस दैट इज़ नॉट फ्लैट। जो होल रीजन है अपने पास, जो पूरा रीजन दिया हुआ है उसके अंदर जो हमें सरफेस मिला हुआ है उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब वो सरफेस फ्लैट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो द सरफेस इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट टू द डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए लाइन इंटीग्रल। जो डबल इंटीग्रेशन हो लाइन इंटीग्रल के, जैसे लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन था तो सरफेस इंटीग्रल के अंदर हमारा डबल इंटीग्रेशन होता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय डबल इंटीग्रेशन सरफेस एफ एक्स वाई डी ए। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के हिसाब से समझिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कोई अपने पास पूरा सरफेस एरिया दिया, उसके अंदर हमें डी एस कोई छोटा सरफेस दिया हुआ है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है सरफेस इंटीग्रल के द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा? डी एक्स और डी वाई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो क्या रहेगा? डी आर वेक्टर अपॉन डी वी इंटू डी वी। ठीक है, और जो सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो रहता है डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी ए, क्योंकि इसके अंदर मेनली दो जो अपने पास वेरिएबल्स है वो यूज़ होंगे, एक्स एंड वाई, किसी सरफेस के अंदर डी ए सरफेस रहेगा अपना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला रहता है। उसी प्रकार तीसरा हमारे इसके अंदर आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या कहता है दोस्तों? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ट्रिपल इंटीग्रेशन। जैसे लाइन इंटीग्रेशन में सिंगल इंटीग्रेशन था, सरफेस में दो इंटीग्रेशन था, उसी प्रकार वॉल्यूम इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? हमारे तीन जो रहेंगे वो इंटीग्रेशन रहेंगे दोस्तों, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कहलाता है वो। इट यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए थ्री डायमेंशनल रीजन। ये हमारे मेनली थ्री डायमेंशनल रीजन के लिए यूज़ होता है। किसी सरफेस का थ्री डायमेंशनल रीजन है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो वॉल्यूम इंटीग्रल उसके लिए यूज होता है। जैसे लाइन इंटीग्रेशन में एक डायरेक्शन का था, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स और वाई दो डायरेक्शन का था, उसी प्रकार वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या रहेगा? क्योंकि देखोगे आप डायग्राम में तो लाइन इंटीग्रेशन के अंदर वाई डायरेक्शन में था, इसके अंदर देखोगे तो एक्स एंड वाई के अंदर था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इट इज़ एन
एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल इन वन डायमेंशनल टू थ्री डायमेंशनल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रहेगा वो वन डायमेंशनल टू थ्री डायमेंशनल के अंदर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल इन वन डायमेंशनल टू थ्री डायमेंशनल। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से देखिए दोस्तों, समझिए जैसे मैंने उसमें बताया आपको कि एक्स और वाई डायरेक्शन में था, इसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है। तो डी वी हमारे पास कोई वॉल्यूम इंटीग्रल है, उसका निकालना है हमें। तो देखिए एक्स डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन और डी जेड, एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारा इंटीग्रेशन रहेगा। तो क्या रहेगा, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन एफ, कोई स्केलर फंक्शन एफ है, उसका तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड हैं, उनके ओवर अ रीजन आर, किसी रीजन आर के अंदर द थ्री डायमेंशनल स्पेस इज डिनोटेड बाय, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस हो किस प्रकार डोनेटेड होगा, तीन इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन बोला जाता है इनको। आर हमारा रीजन है, तो एफ एक्स वाई जेड डी वी, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए डी वी आ गया हमारा। जैसे उसमें सरफेस इंटीग्रेशन के लिए डी ए था, इसमें डी वी आ गया। एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर किसी फंक्शन का निकालना है, स्केलर फंक्शन एफ का, तो रीजन आर के अंदर तो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, डी वी रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट वॉल्यूम इंटीग्रल, जो डी वी रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीग्रल इज टेकन ओवर रीजन आर, जो पूरे रीजन आर के इंटीग्रल है वो लिया गया है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि डी वी जो हमारा दिया हुआ है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और इंटीग्रल इज टेकन ओवर रीजन आर, जो हमने इंटीग्रेशन लिया है वो रीजन आर के थ्रू, रीजन आर के अंदर लिया है, जो हमारे रीजन आर के अंदर इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो ऑपरेशन और नोटेशन यूज़ होते हैं वो हम आपको बताता हूँ, जो अपना वेक्टर कैलकुलस का अंदर होता है। जैसे वेक्टर का एडिशन निकालना है, तो वेक्टर एडिशन r1 प्लस r2, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स गिवन ए वेक्टर, किसी वेक्टर का एडिशन निकालना है तो वो दो वेक्टर के द्वारा निकाल जाएगा, r1 एंड r2, कोई दो वेक्टर होंगे जिनको आपस में ऐड करके हम वेक्टर एडिशन निकाल सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो क्यू इज कोई स्केलर क्वांटिटी है, डॉट r1 क्या है, कोई वेक्टर है। ठीक है, तो क्यू डॉट r1, तो मल्टीप्लाई ए वेक्टर r1 विद द स्केलर क्यू रिजल्ट इन ए वेक्टर, तो क्यू क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, r1 क्या है, हमारा कोई वेक्टर है, तो वो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है दोस्तों। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, r1 डॉट r2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन अ स्केलर। जैसे इसमें एडिशन के लिए r1 प्लस r2 था, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए r1 डॉट r2 हो गया दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इनके बीच में क्रॉस आ जाएगा, r1 क्रॉस r2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिवन अ वेक्टर। वहीं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो हमें, तो उसके लिए क्या रहता है, उसके अंदर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों रहेंगे दोस्तों। तो r1 डॉट r2 क्रॉस r3, इसके अंदर मेनली ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो तीन वेक्टर यूज़ होंगे, और स्केलर दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जो रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन करेगा डॉट प्रोडक्ट के किसी तीसरे वेक्टर के साथ। तो r1 इसको मान लो कि हमने मान लिया r4, ठीक है, तो r1 जो रहेगा वो r1 डॉट r4, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें जो पहले r2 और r3 है इनका क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट r1 के साथ रहेगा दोस्तों। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहेगा, r1 क्रॉस r2 क्रॉस r3। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया था, तो वेक्टर के अंदर, स्केलर के अंदर डॉट यूज़ हुआ, तो वहीं वेक्टर दिया हुआ है तो उसके अंदर पूरा का पूरा अपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो पहले r2 क्रॉस r3 होगा, और जो इनका r4 रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे हम r1 के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का है वो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट होगा r1 के साथ। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।